गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। चलो, तो आज अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एनालिसिस करना है, टेस्ट पेपर का, है ना, जो हमने कल देखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर इन ऑल टोटल 4 क्वेश्चंस, लेकिन सब में ऑप्शन है, तो इन ऑल कितने हो जाते हैं, 8-9 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 7-8 क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे मिला के। तो हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, चाहे से वो आपने अटेम्प्ट किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, वैसे तो आपको घर जाके अटेम्प्ट करने चाहिए थे, जो नहीं किए किसी ने। मान लो आपने 8 क्वेश्चन है, उसमें 4 ही अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि ऑप्शनल थे, तो बचे हुए 4 आपको घर जाके अटेम्प्ट करने चाहिए थे कि देखें है क्या, ट्राई तो करना चाहिए था एटलीस्ट। चलो, नहीं किया तो देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। 2400 फैमिलीज, ये एक तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है ना, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। टेबल तो वो की वही दिख रही है शायद, और क्वेश्चंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि 2400 फैमिलीज हैं, उनकी इनकम ग्रुप गिवन है, और उस इनकम ग्रुप में कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास 0 व्हीकल्स हैं, यानी एक भी व्हीकल नहीं है, कितनी फैमिलीज है जिसके पास 1 व्हीकल है, कितनी फैमिलीज है जिसके पास 2 व्हीकल्स हैं, और कितनी फैमिलीज है जिसके पास अबाउट 2 से भी ज्यादा व्हीकल्स है। इसकी एक हमको डेटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल की फॉर्म में हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है एक तरीके से, और वो भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि ग्रुपिंग कर दी ना यहाँ पे, 7000 से 10,000, 10,000 से 13,000। ठीक है, क्लियर है। अब हमको किस किन क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इन फैमिलीज में से, इन 2400 फैमिलीज में, अगर मैं इन सबको समअप करूंगा तो ये 2400 आएंगे। अगर मैं इन सबको समअप कर दूं तो कितनी फैमिलीज हैं ये टोटल, 2400 फैमिली। इन 2400 फैमिली में से एक फैमिली चूज कर दी गई, तो किस तरह की प्रोबेबिलिटी हुई, थ्योरेटिकल या एम्पेरिकल? थ्योरेटिकल। जब भी सिलेक्शन ऑफ वन का केस बनेगा तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक फैमिली चूज कर रहे हैं, उनकी थ्योरी है मेरे पास, यानी कि उनका डेटा है मेरे पास, है ना। अब आपको क्या चाहिए, 10,000 से 13,000 पर मंथ वाले इनकम सेगमेंट में से ऐसी फैमिलीज चाहिए जिनके पास एग्जैक्टली कितनी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल्स हैं। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करो इनकम ग्रुप, और इनकम ग्रुप के बाद सेलेक्ट करो आप नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो 10,000 से 13,000 वाले इनकम ग्रुप कौन सी थी, ये वाली थी ना। ठीक है, और इसमें कौन सी फैमिलीज चाहिए जिनके पास एग्जैक्टली कितनी व्हीकल्स हैं, तो इसमें ये वाली फैमिली, यानी एक फैमिली तो है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल है। 535 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास घर में 1 व्हीकल है। 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है, घर में 2 व्हीकल है। तो आपको 2 व्हीकल वाली तो सेलेक्ट करनी है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल केसेस ये कितने हो जाएंगे, 29। और टोटल केसेस तो हर केस में कितने रहेंगे, हर क्वेश्चन में कितने रहेंगे, 2400। और ये कट नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो उसके टुकड़े वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, और 29 नीचे से नीचे का भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 2400 में भी कहीं 29 निकल के नहीं। हाँ, अगर ये 2900 होता तो 29 कट सकता था, बट ये इट इज नॉट 2900, इट इज एक्चुअली 2400। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर तो ये हो गया। बात करते हैं स्टेप्स की। तो स्टेप्स विल बी, हम इवेंट ई मानेंगे, लेट द इवेंट ई बी दैट द, यहीं से शुरू कर देंगे, that the family chosen is earning this, पूरे की पूरी रामायण लिख देंगे। ठीक है, अब छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। किसी ने दैट नहीं लगाया, किसी ने द नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, इतना इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल ही गलत है स्टेप तो आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं देने। बोलो, लेट वाली लाइन नहीं लिखी तो स्टेप्स के मार्क्स मत दो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर का आधा मार्क्स तो आपको लेट वाली लाइन का देना है, वो इवेंट मानी, और आधा जो है, आधे के अंदर फॉर्मूला प्लस आंसर, फॉर्मूला और आंसर दो, और स्टेप्स का आधा। ऑब्वियसली जो आप फॉर्मूला लिखते हो वो कैलकुलेशन का पार्ट होता है हमेशा। जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो किसका पार्ट होता है, कैलकुलेशन का पार्ट होता है। कैलकुलेशन के पार्ट में फॉर्मूला और फाइनल आंसर होगा, उसका आधा नंबर है। और जो आप वो लाइन लिखते हो, लेट द इवेंट ई बी दिस दिस दिस, वो किस में जाएगा, बचे हुए आधे नंबर में जाएगा। बोलो, हाँ, तो आप आंसर के मार्क्स दे दो ना, केवल स्टेप्स के मार्क्स मत दो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ फैमिलीज। क्या बनेगा, स्टेप्स नहीं लिखे तो आप आधा नंबर ही अरे इतना तो चलेगा, ग्रामर की क्लास थोड़ा चल रही है, फैमिली की जगह फैमिली, उतना इग्नोर कर सकते हो, बाकी ठीक है ना। क्लास 10th के लिए सर यहाँ पे मौजूद ही, अच्छा सॉरी, अच्छा ऑप्शंस नहीं है। आप लेट आए थे, मैंने पहले टैली कर लिया था। लिखो, ऑप्शन नंबर सी तो है 8, और ऑप्शन नंबर डी है 1।
और क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेकरिंग, रेकरिंग के बाद लिखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब क्लास 10th के किसी भी बच्चे के लिए सर क्लास में मौजूद नहीं है तो क्वेरी करें भी ना, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो 29/4 2400 आंसर, कोई डाउट इसमें? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेरिमेंट वाली बात वो इतनी ज्यादा कंपलसरी नहीं होती, लिखिए तो भी ठीक, ना लिखिए तो भी ठीक। मेन जो स्टेप है वो इवेंट मानने वाला है। कौन सा स्टेप? सॉल्यूशन के बाद। लेट द इवेंट ई, फिर हाँ अच्छा, मतलब आधा स्टेप पहले लिख लिया, आधा स्टेप बाद में लिखा, तो गलत है ना। स्टेप्स के मार्क्स काटो और केवल कैलकुलेशन के मार्क्स। तो भाई स्टेप्स तो एक ही जगह होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप तो एक जगह लिख दिया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का बचा हुआ स्टेप्स नीचे लिख दिया, तो वो स्टेप्स इम्प्रॉपर है ना, प्रॉपर तो है नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इवेंट ई माना था तो इसको एफ मानना पड़ेगा। सेम उसी अंदाज में लेट द इवेंट एफ बी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग दिस 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 दिस। अब देखते हैं इसका आंसर। 16,000 या ज्यादा, तो 16,000 या ज्यादा वाला इनकम सेगमेंट ये है लास्ट रो में। और इसमें क्या चाहिए उसको? एग्जैक्टली वन व्हीकल वाले लोग, एग्जैक्टली वन लोग नहीं मतलब फैमिलीज, एग्जैक्टली वन व्हीकल वाली फैमिलीज कितनी है बेटा? 579। तो ये तो हो जाएंगी फेवरेबल फैमिलीज, नंबर ऑफ फेवरेबल फैमिलीज, और ये हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, वही 2400। आपको चेक करना है कि ये कट रहा है क्या, बोलो। कट रहा है, और बिल्कुल कट रहा है। 3 से काटो पहले तो 579, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये 800। और उसके बाद नहीं कटेगा, शायद कटेगा क्या? तो 193/800 इज द फाइनल आंसर। काटा नहीं है तो 1/4 ही दो, क्योंकि मैंने कल मेंशन किया था कि पूरा काट के आंसर देना है। 1/2 जो देना था ना उसका 1/4 ही दो आप, ठीक है। हाँ 3/4 क्या? अच्छा इवेंट नहीं लिखा, लिखा ना प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन, इवेंट नहीं माना, बस थोड़ी सी गलती है। तो आप 1/4 दो, स्टेप्स के 1/2 की जगह 1/4 दो, ठीक है। क्लियर है? कौन है साक्षी? क्या किया है भाई कवाड़ा? हाँ मुझे दिखाओ। ट्वेंटी 29/2400 फैमिलीज थोड़ी ना है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। 29/2400 फैमिलीज लिखा है ना आपने, इतनी फैमिलीज थोड़ी ना है, ये तो एक भी फैमिली नहीं हुई। 2400 का भी 29th पार्ट, ये नंबर ऑफ फैमिलीज थोड़ी ना, ये तो प्रोबेबिलिटी है। आपको ये लिखना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फैमिलीज इज इक्वल्स टू 29/24। तो आप स्टेप्स के मार्क्स काटो, और स्टेप्स इतनी बार किया था हमने बेटा, रट गए थे लास्ट में आते आते, तो करना क्या था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप स्टेप्स तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करेंगे, मैं सीधे आंसर बताता हूँ। लेस देन 7,000 पर मंथ वाले इनकम सेगमेंट में चलते हैं सीधे। तो लेस देन 7,000 वाला टॉप रो में आएगा, और उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कैसे चाहिए उसको? डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है उसके पास, तो यानी कि 0 व्हीकल। तो 0 व्हीकल में कितनी फैमिलीज आ रही हैं? 10, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? 2400। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? नहीं गलत, 240 कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी का भी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? हाँ पूरा ही रॉन्ग होगा ना। तो साक्षी प्रोबेबिलिटी कभी भी 240 हो सकती है क्या? हाँ प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में रहती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 1, कम से कम क्या हो सकती है? 0। तो 240 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ या जी कुछ भी लिखेंगे, वो कभी भी 240 में लिख ही नहीं सकता हूँ। 0 और 1 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 3rd वन। 4th आ जाओ। 13,000 to 16,000 पर मंथ, दैट मीन्स ये वाला इनकम सेगमेंट, और उसके अंदर
ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स से ज्यादा, तो 2 व्हीकल्स से ज्यादा ये लोग हैं, मतलब ये फैमिलीज हैं। 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400। ये कट रहा है 100%। चाहो तो 5 से 2 बार काटो, नहीं तो सीधे 25 से काटो। 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, बचा 15, 15 और 0 150, 25 6 जा 150, तो 1 डिवाइडेड बाय 96। चेक करो 96 गलत, 1 तो गलत है ना, गलत है। 1 डिवाइडेड बाय 2400 कैसे होगा, गलत है। ठीक है, काटा नहीं तो 1/4। अगर किसी ने बिना काटे 25 बाय 2400 लिख के छोड़ दिया तो 1/4, और जिसने बिल्कुल अच्छे से काट के 1 बाय 96 लिखा है उसको 1/2। 59 तो आंसर ही गलत है ना, 25 होना चाहिए ना। इसने ये वाला चेक कर लिया शायद, गलत है तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो गलत है तो काट दो, कैलकुलेशन के मार्क्स मत दो। 59 के क्यों मार्क्स देगा भाई, 59 सही है क्या? फॉर्मूला लिखा है कोई बात नहीं, पर गलत है वो फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला, एक तरीके से, हाँ कोई बात नहीं, फॉर्मूला के मार्क्स एक बार मत काटो। फॉर्मूला इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर मेन है, उस पर फोकस करो। एक बार लिख दिया ना क्वेश्चन में फॉर्मूला, ठीक है सफिशिएंट। हाँ चलो आगे देखो, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इस क्वेश्चन में इनकम ग्रुप का कहीं भी जिक्र नहीं है क्या? तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, इसको बिल्कुल भी कतई देखो ही मत, सीधे आ जाओ नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इस तरह के क्वेश्चंस में पता नहीं क्यों कल इतना कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को। नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मोर देन 1 व्हीकल का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 व्हीकल का एक से ज्यादा। नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब एक से ज्यादा नहीं, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए फिर? एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात, क्या ये 0 जो है वो एक से ज्यादा है? क्या 1 जो है वो एक से ज्यादा है? क्या 2 जो है वो एक से ज्यादा है? ये एक से ज्यादा है। क्या अबाउट 2 2 से भी ज्यादा हो गया, तो 2 से भी जो ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा। तो ये 2 कैटेगरीज तो एक से ज्यादा हैं, और ये 2 कैटेगरीज एक से ज्यादा नहीं है। उसने नई वाली पूछी है, उसने नई वाली पूछी है, नॉट मोर देन पूछी है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज सेलेक्ट होंगी? यानी इन सब का सम करना है, ये सारी फैमिलीज इसमें सेलेक्ट होंगी, क्योंकि इनकम ग्रुप तो बता ही नहीं। मान लो इनकम ग्रुप कह देता 10,000 से 13,000, तो मैं ये दोनों ऐड करता। मान लो इनकम ग्रुप कह देता 7,000 से 10,000, तो मैं ये दोनों ऐड कर देता। लेकिन इनकम ग्रुप का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी इनकम ग्रुप को पर्टिकुलरली लूंगा ही नहीं और सारी फैमिलीज को ऐड कर दूंगा। तो इनका सम कर लेते हैं जल्दी से। इस कॉलम का सम आ रहा है 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14, तो इसका आ रहा है, इसको ऐड करो 5 and 5 10 19 19 and 9 28, रिमाइंडर 2 8 और 3 11 और 6 17 17 और 7 24 2 3 6 11 15 15 5 20 2048 ये और 14 ये, तो 2048 and 14 will be 64 62। तो 2062 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400। ये तो है अनसिंप्लीफाइड फॉर्म। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे करेंगे, इसको काटेंगे, काटो 4 से या 8 से, 2 से, थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ। 8 से देखो डायरेक्ट कट रहा है क्या, 246 8 5 जा 40, नहीं ये 4 से कटेगा। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 22, नहीं 4 से भी कहाँ कट रहा है, सही कह रहा था ठीक है, मैं चेक कर रहा था ना। तो गलत ऐड किया ना, मतलब उसने गलत है तो गलत है। माइनर मिस्टेक, 1/4 काटो 1/4 तो, हाँ गलत है तो फिर पूरा ही गलत है। तो कैलकुलेशन के काट दो, कैलकुलेशन के मार्क्स काट दो आधे नंबर, और स्टेप्स का अगर सही है तो स्टेप्स के मार्क्स दे दो। हाँ क्या हुआ, सामने देखो, ट्यूशन नहीं आ रहे क्या? गणित वाले सर ने पढ़ाया नहीं क्या तुमको? सर है कहाँ, सर है यहाँ पे, गणित के सर है यहाँ पे?
कौन हो भैया, सामने देखो। दूसरे सर हैं, गणित के नहीं है, सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नाइन्थ गणित के सर है, लेकिन वो 9th तक ही पढ़ाना जानते हैं बस। ऑनिंग एटलीस्ट वन व्हीकल, कम से कम एक गाड़ी होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो इनकम ग्रुप इधर भी नहीं है, इनकम ग्रुप इधर भी नहीं है, तो ये चीज नहीं देखनी है। ये सारी फैमिलीज अभी तक मेरी फेवरेबल है। अब वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन व्हीकल, कम से कम एक व्हीकल का मतलब क्या होता है, कम से कम एक व्हीकल, एक से कम। मैंने कहा कम से कम 50 रुपए चाहिए मुझे, तो मैं 50 से कम लूंगा क्या? मैं कह रहा हूं कम से कम 50। शिवम, एक बार और आपकी आवाज आई, यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जाम, और 6 महीने की जेल अथवा 2400 रुपये जुर्माना, अथवा दोनों। ठीक है, चून ही निकलनी चाहिए अब। हाँ बताओ क्या कह रहे थे हम? एटलीस्ट, मैंने कहा मुझे यार यस कम से कम 50 रुपए चाहिए, तो फिर मैं 50 से कम एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना। 50 से ज्यादा तो कर लूंगा, पर कम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कम से कम एक गाड़ी चाहिए, कम से कम एक गाड़ी होनी चाहिए मेरे घर में, तो एक से कम तो नहीं एक्सेप्ट करता ना मैं। कम से कम एक होनी चाहिए, यानी एक होगी तब ठीक है, और एक से ज्यादा होगी तो भी ठीक है। तो कम से कम एक में एक वाले काउंट होंगे और एक से ज्यादा वाले भी काउंट होंगे, पर एक से कम वाले काउंट नहीं होंगे। तो एक से कम क्या है, जीरो वाले। एक से कम यानी जीरो वाले, जीरो वाले काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? 1 सेकेंड, ऐड करो जब तक आप इन सबको। चलिए, तो हमको क्या करना है, इन तीनों रोज कॉलम्स को ऐड करना है, केवल जीरो व्हीकल को ऐड नहीं करना, क्योंकि कम से कम एक गाड़ी चाहिए, तो मैं जीरो गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक गाड़ी वाले फैमिलीज को एक्सेप्ट कर लूंगा, एक गाड़ी से ज्यादा यानी 2 गाड़ी वाली फैमिलीज को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, और 2 से ज्यादा है वो तो हंसी हंसी करूंगा, क्योंकि मुझे कम से कम एक चाहिए थी, तो इधर तो 2 से भी ज्यादा मिल गई। ठीक है, तो इन सबको ऐड करना था, तो क्या इन सबको ऐड किया था आपने? किस किसने इन सबको ऐड किया था? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। सौम्या, ऐड किया था ना? -14। जिन्होंने इनको ऐड किया था, दे विल बी कॉल्ड एज द बेवकूफ्स ऑफ द ईयर। हालांकि उन्होंने सही किया होगा, बट हमको क्लास 9th पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। सुनो मेरी बात ध्यान, इन सबका टोटल 2400 है, तो इन 3 रो को ऐड करने की बजाय सिंगल इसको ऐड कर दो, 2400 से माइनस कर दो। हाँ भाई सक्षम, बेवकूफ बन गया। 0 और 1 को क्यों ऐड? अच्छा, तूने तो क्वेश्चन ही, फिर कॉन्सेप्ट ही गलत सोच दिया, तो तेरी तो बात ही अलग है। पर सब कुछ सही सोचने के बाद भी अगर आप इन सबको ऐड कर रहे हो, तो आप खुद का टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो और बेवकूफ भी साबित हो ही रहे हो। अरे इन सबका टोटल 2400 है, आप केवल रो कॉलम 1 को ऐड करो। 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1, तो आप 2400 में से सीधे 14 माइनस करो। टोटल 2400 है, इसमें से ये रो 1 कॉलम 1 नहीं चाहिए ना, बाकी सब चाहिए। कॉलम 1 नहीं चाहिए, यानी 14 फैमिलीज नहीं चाहिए मुझे, तो टोटल 2400 में से 14 को माइनस करते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 2386 आ रहा था क्या सम? क्या? अरे आपकी आंसर शीट में देखो आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है 2386 डिवाइडेड बाय 2400। तो सौम्या, ऐड करने में आपको ज्यादा टाइम भी लगा होगा, फिर भी गलत हुआ। और ऐसे चलते तो कम टाइम भी लगता है और 100% सही होता है, क्योंकि 2400 में से 14 माइनस तो शायद बहुत आसानी से कर लेते, और कम टाइम भी लगता और सही भी होता है ना। गलत है तो गलत है ना। हाँ, नहीं इन्होंने फॉर्मूला का किसी को कोई नंबर नहीं देना, फॉर्मूला तो फॉर्मेलिटी है, आंसर मेन आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके भी अगले साल एमसीक्यू पैटर्न आएगा, क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो अब सब ये फॉलो होने वाला है, जितना मेरा अंदाजा है। पर एमसीक्यू पैटर्न में सबसे मेन चीज क्या होती है? आंसर। आंसर, हाँ, स्टेप्स के हाफ मार्क्स देने हैं जब तक एमसीक्यू नहीं चलता है। आपके स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर। बोर्ड है क्या आपके 9th में? 9th में बोर्ड है?
कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई जो 9th में बोर्ड लेता है? 9th में बोर्ड का कौन से स्कूल में? वो स्कूल लेवल पे ही चल रहा है ना। आंसर शीट कॉपियां जो स्कूल में होंगी ना, तो वो बोर्ड थोड़ी ना है, पेपर बन के आएगा। वो कह रहे हो आप पेपर बन के आएगा ना, तो वो पेपर बन के आएगा तो वो इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि स्कूल वालों को जोर आ रहा है पेपर बनाने में, तो वो छाप देंगे। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं होंगे ना, चेक तो आपके स्कूल वाले ही करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स थोड़ी ना। ठीक है ना। हाँ वो पैटर्न अभी से फॉलो करने लग गए, यानी उन्होंने अंदाजा दे दिया कि भैया अगले साल तुम्हारे भी है। आपको हिंट मिल रहा है कहीं ना कहीं से ना कि एमसीक्यू पैटर्न अब परमानेंट हिस्सा होने वाला है हमारे कुरिकुलम का अगले आने वाले साल। हाँ गर्दन में दिक्कत है या क्या? हाँ गर्दन को इधर और इधर नहीं, इधर और इधर किया कर, पर अभी नहीं, जब कोई खाने के लिए पूछे तब किया कर, तो उससे क्या है थोड़ा सा ये भी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ चलिए, तो एटलीस्ट वन व्हीकल का आंसर क्या था? 2386 अपॉन 2400। वेट, इसको काटना भी तो है अभी। 8 से कट रहा है क्या? 2 से, 2 से ही कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। चेक करो आंसर है क्या ये सही? गलत काट दिया क्या? सही है ना। एडिशन गलत किया है। 2376 तो 1/4 दे दूं, क्योंकि फाइनल आंसर ही सबसे मेन चीज है आगे आने वाले सब। बट फिर भी तरीका गलत है या कैसे भी आया, तो फिर हमको क्या करना है? 1/4 देना। हाँ जी चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं था, सबके लिए क्वेश्चन कंपलसरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास ऑप्शन। शिवम खड़ा हो जा, आंसर शीट मेरे को दो और बाहर चलो जल्दी से। स्टैंड अप, स्टैंड अप, आंसर शीट मेरे को दो और बाहर चलो, घर जाओ जल्दी। क्या नहीं करेगा आप? तो अभी क्या कर रहा था? हंसने में आवाज आती है बोलने की? बोल रहा था कुछ नहीं। ये लास्ट वार्निंग है तेरे को, ठीक है ना। बैठ जा। क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ, एक कार्टन के अंदर 100 शेड्स हैं जिसके अंदर 88 तो गुड हैं, 8 के माइनर डिफेक्ट्स हैं, और बचे हुए जितनी शर्ट्स हैं उनके मेजर डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कैटेगरीज कितनी है। कितनी कैटेगरीज हैं यहाँ पे? 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज है। टोटल शर्ट्स कितनी है मेरे पास? टोटल शर्ट्स कितनी हैं? 100। देखो टोटल शर्ट्स हैं मेरे पास 100, राइट। और ये टोटल शर्ट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। एक तो है गुड वाली कैटेगरी, एक है माइनर डिफेक्ट वाली कैटेगरी, और एक है गुड, यानी कि वो शर्ट बिल्कुल गुड है, अच्छी है, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं है। माइनर डिफेक्ट यानी छोटा मोटा डिफेक्ट है ना। मेजर डिफेक्ट यानी कि ज्यादा बड़ा डिफेक्ट है, मतलब इतना बड़ा डिफेक्ट है कि इसको खरीद नहीं सकते। ठीक है। अब गुड कितनी थी? 88। माइनर डिफेक्ट वाली कितनी थी? चेक करो, 8। 8 थी ना, 8 शर्ट्स थी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 8। और मेजर डिफेक्ट्स वाली कितनी थी? हमको गिवन नहीं है, हमको ऐसा लिखा हुआ है कि रिमेनिंग। क्या हुआ दिव्यांग? तो क्या पीछे क्यों देख रहा है? रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी कि बची हुई। तो 100 में से 88 और 8, 88 और 8 मिलके 96, तो यही हो गई 96। तो बची हुई कितनी हो गई? 4। सबसे पहले तो हमको ये कैटेगरीज आइडेंटिफाई करके ये निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आगे की इंफॉर्मेशन रीड आउट करते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन ये है कि गर्वित नाम का जो ट्रेडर है वो क्या करता है? शर्ट्स खरीदने जाता है, तो शर्ट्स खरीदते टाइम वो केवल गुड शर्ट्स को खरीदता है। किसको खरीदता है? गुड शर्ट्स को खरीदता है, ओनली द गुड वंस। ठीक है। रचित नाम का जो ट्रेडर है, जो आज एब्सेंट है, वो क्या करता है? वो उन शर्ट्स को रिजेक्ट करता है जिनके अंदर मेजर डिफेक्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो एक्सेप्ट किसको करता है फिर? माइनर को और गुड को। तो एक तरीके से गर्वित ने तो गुड को एक्सेप्ट किया, गर्वित ने तो किसको एक्सेप्ट किया?
गुड को, और रचित रिजेक्ट कर रहा था मेजर को, तो एक्सेप्ट किसको किया, गुड को भी एक्सेप्ट करेगा एंड साथ में माइनर को भी एक्सेप्ट करेगा। समझ में आई बात? अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू गर्वित? तो गर्वित को एक्सेप्टेबल होने के लिए गर्वित को तो केवल गुड शर्ट्स ही चाहिए, तो गुड शर्ट्स कितनी है, 88 आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल, 100। इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, 4 से कट रहा है, 22/25। ये तो था पहले का आंसर। और रचित को गुड भी चाहिए तो 88 भी चाहिए, और माइनर डिफेक्ट वाली भी ले लेगा वो, ज्यादा उसमें ईगो है नहीं। तो 8 शर्ट्स और जोड़ दो इसमें ना, तो 88 एंड 8 96। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय 100, 4 से काट दो उसको भी, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। एक और बार पीछे देखा तो बाहर, आगे देखो बिल्कुल 24/25। तो सेकंड का आंसर है 24/25, फर्स्ट का आंसर है 22/25। पहले तो आंसर मैच करो और फिर इसके थोड़े बहुत स्टेप्स में बता देता हूँ क्या क्या इसमें करना था अपने। ठीक है, आंसर्स मैच कर लिए, करा ही नहीं तो ठीक है। हाँ, अब इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे अपन, देखो दिव्यांग क्लास शीट दे दे, शीट दे दे, वैसे भी कुछ नहीं कर रहा, दे दे जल्दी दे दे। हाँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है 100, फिर हम लिखेंगे गुड शर्ट्स कितनी है 88, फिर हम क्या लिखेंगे, शर्ट्स विथ माइनर डिफेक्ट कितनी है 8, और फिर शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 88 माइनस 8, यानी कि कितनी हो जाएंगी 4। तो सब, हाँ 88 प्लस 8, 100 माइनस 88 कितना होता है 12, 12 माइनस 8 4 होता है ना। या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, जो आप कह रहे हो वो ये चीज है, 88 को पहले 8 से प्लस करो और आंसर को 100 से। तो इस चीज को अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस, कैसे भी कर सकते हो। अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा 100 माइनस 88 माइनस 8, तो जरूरी थोड़ा मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करूं, मेरी मर्जी में इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ। मेरी बात सुनो, अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमको पहले हर हाल में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले सॉल्व होती है। लेकिन अगर मैं उसको उस फॉर्म में लिख देता हूं तो आपकी इच्छा है कैसे भी सॉल्व करो, आप चाहो तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, बोलो 100 माइनस 88 क्या होता है 12, और 12 माइनस 8 क्या होता है 4, चाहो तो ऐसे कर लो। और अगर आप चाहो पहले उन दोनों को सॉल्व करना तो ऐसे करोगे, कैसे, ऐसे। अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहते हो तो माइनस 88 माइनस 8 मिला के माइनस 96 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, और 100 माइनस 96 क्या हो जाता है 4। कैसे भी करना चाहो कर सकते हो, सब सही है, ठीक है। अगर आप प्लस का साइन लगाओगे तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अच्छा एक मिनट, 100 माइनस 88 प्लस 8 ऐसे कहना चाह रहे हो आप बिना ब्रैकेट के? एक मिनट, पहले किस किस को जोड़ोगे, 88 और 8, 88 कहाँ दिख रहा है, किसी को 88 दिख रहा है यहाँ पे, 100 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। 100 एंड 8 कितने होते हैं, माइनस 88 कितना होता है, कितना होता है 188 माइनस 88 कितना होता है, बोलना जरा, 20। तो क्या 20 शर्ट्स है मेरे पास मेजर डिफेक्ट्स की, सो दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे। अगर आप प्लस का साइन लगाओगे तो आपको 100% ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है पहले इन दोनों को जोड़ो फिर घटाओ। अभी बताता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये करनी थी, उसके बाद फिर हमको क्या लिखना था, एक्सपेरिमेंट लिखना था। नाउ एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ चूजिंग वन शर्ट आउट ऑफ 100 शर्ट्स। नाउ एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ चूजिंग वन शर्ट आउट ऑफ 100 शर्ट्स। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके हम क्या मानते, इवेंट मानते। क्या मानते, लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी दैट दैट the chosen shirt, that the chosen shirt is acceptable, the chosen shirt is acceptable to, पहला क्वेश्चन क्या है, गर्वित, पहला क्वेश्चन गर्वित का है ना, तो हम क्या लिखेंगे, दैट
कितना ध्यान है? अपने पेपर में भी इतना ध्यान नहीं है? दो फिर ध्यान। हाँ, लेट द इवेंट ई बी दैट द चोजन शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू गर्वित। ये तो क्या इवेंट ई, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शर्ट्स फेवरेबल टू गर्वित डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। तो कितनी है फेवरेबल गर्वित को? गर्वित को गुड वाली फेवरेबल थी, तो गुड वाली कितनी है? 88 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 100, तो वही 22/25। सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे? लेट द इवेंट एफ बी दैट द चोजन शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू रचित, और फिर रचित की फेवरेबल लिख देंगे, कितनी आई थी? 96 आउट ऑफ 100 यानी कि 24/25। अब जिन्होंने, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर के क्वेश्चन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 नंबर तो होगा ये कैलकुलेशन करने का कि मेजर कितनी है, माइनर कितनी है और गुड कितनी है। जो स्टार्टिंग का कैलकुलेशन बताया मैंने, 100 - 88 माइनस वो करना, उसका 1 नंबर देना है। और बचे हुए 2 नंबर के लिए 1 नंबर इसका देना है, 1 नंबर इसका देना है। उस 1 नंबर में भी आधा नंबर तो इवेंट मानने का और आधा नंबर कैलकुलेशन का। इसमें भी आधा नंबर इवेंट मानने का और आधा नंबर कैलकुलेशन का। 2 मार्क्स दे दो, जैसे जैसे मैंने किया ही नहीं तो ठीक है। इवेंट, लेट द इवेंट ई भी ऐसे नहीं लिखा है। एंजल क्या प्रॉब्लम है? सीधे बैठो फिर। हाँ क्या कह रहे हो? ये भी नहीं लिखा और कैलकुलेशन कर दी अच्छे से। तो आप ऊपर वाली वो लिख दिया कि नंबर ऑफ गुड शर्ट्स कितनी है, माइनर डिफेक्ट्स वाली कितनी है, वो सब कर दिया। 1 नंबर स्टेप्स नहीं लिखे, स्टेप्स में ही लिख दिया। तो 1 नंबर मतलब कैलकुलेशन की है ना वो वाली, तो 1 नंबर उसका दे दो। और इसमें इवेंट नहीं माना है इन्होंने, तो आधा आधा इसका दे दो, यानी 3 में से 2 मार्क्स दे दो, ठीक है। अब जिन्होंने सेकंड वाला अटेम्प्ट किया वो लोग ध्यान दें। 1500 फैमिलीज, टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 1500, सबके 2-2 बच्चे हैं, ऐसा फिक्स्ड है ना। उनको सेलेक्ट किया गया रैंडमली और उनसे उनके बारे में पूछा गया कि आपके 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों अगर गर्ल्स हैं तो ऐसी फैमिलीज कितनी है? 814। उनमें से एक गर्ल है तो 475 और एक भी गर्ल नहीं है तो 211। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है सीधे सीधे उन 1500 फैमिलीज में से वापस एक फैमिली चूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो फैमिली 2 गर्ल्स वाली फैमिली है या नहीं है, इसकी संभावना बतानी है हमको, ठीक है। तो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी है टोटल? 814। और टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। तो ये तो है आंसर। इसको काटना पड़ेगा, किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 से कटेगा या 6 से कट जाएगा? अच्छा 2 से काटो पहले। 2 4 जा 8, 4 0 7 और 750, दैट्स इट। नहीं कट रहा है इसके बाद, है 3 से नहीं कट रहा। यही आंसर है क्या? 47/5 तो गलत है। हाँ बैठ जा उतावला मत में बोल, क्या हुआ? चलो जाओ, ऊपर नाम लिखो, इस पे ऊपर नाम लिखो। हाँ हाँ, इवेंट मानने का आधा नंबर देना है, कैलकुलेशन का आधा नंबर देना है। हाँ बताओ, बोलो क्या कह रहे हो? सेकंड का फर्स्ट। ये किसकी है शीट? आपकी है। ये सेकंड क्या के सेकंड क्या लिखा है? लाओ, दे दिया, चलो जाओ बाहर जाओ। सेकंड पार्ट क्या है? और मैं था जो अच्छा। ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये ऐसा है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी और के अलावा दूसरा पार्ट है, और उस सेकंड पार्ट के भी ये 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा, ठीक है। अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? चलो बैठ, थोड़ा शांत रहा कर। हाँ चलो ठीक है। हाँ जी, ये तो हो गया आपका 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, है ना। अब आ जाओ लेस देन 2 गर्ल्स। लेस देन 2 क्या हुआ? लेस देन 2 गर्ल्स का मतलब क्या होता है? 2 गर्ल्स से कम गर्ल्स हो। तो 2 गर्ल्स से कम गर्ल्स किस किस कैटेगरी में है? इस कैटेगरी में भी 2 से कम गर्ल्स हैं, और इस कैटेगरी में भी 2 से कम गर्ल्स हैं। 2 से कम चाहिए ना, तो एक ही गर्ल है और 0 गर्ल्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करना जरा। कितनी हो गई फेवरेबल? 5 और 1 6, 7 और 1 8, 4 और 2 6। आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल कितनी है? 1500। तो उसको काट दो। 3 से कट रहा है क्या? नहीं, 2 से कट रहा है। 4 सॉरी 3 3 4 3 डिवाइडेड बाय वही 750। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब पहले तीसरे, हाँ अभी बताते हैं, तो गलत है ना। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी इवेंट का तो भी मैं बता रहा हूं ना, अभी पहले कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। जीरो नो गर्ल, नो गर्ल का मतलब सीधे 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 जीरो गर्ल। तो जीरो गर्ल कितनी है? 211 डिवाइडेड बाय 1500, और ये तो कट भी नहीं रहा, तो यही फाइनल आंसर होगा। अब बात करते हैं इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे। तो इसमें स्टेप्स ये रहेंगे, लेट द इवेंट ई बी, let the event E be that the family chosen have की जगह लिख दो has 2 girls। ये तो हो गया इवेंट E, या एट रैंडम भी लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना सामान लिख सकते हैं। let the event E be that the family chosen has 2 girls। let the event F be that the family chosen has less than 2 girls। let the event G be that the family chosen has नो गर्ल या 0 गर्ल, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही। ठीक है, अब आपको एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन सही हैं, तो एक एक नंबर में से आधे आधे नंबर तो फाइनल आंसर का है, और आधा आधा नंबर ये इवेंट मानने का है। काटा नहीं तो 1/4 दे दो, और 1/4 काट। गलत है तो गलत है। हाँ एक मिनट हो गया, चलो जाओ। हाँ क्या कह रहे हो? अगर मेरी बात सुनो, आधा नंबर तो है इवेंट मानने का, ठीक है, आधा नंबर है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन गलत है, मतलब आंसर गलत है, तो वो आधा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आंसर सही है, लेकिन काटा नहीं है, तो 1/4 मिलेगा। समझ में आई बात? आंसर सही है, जैसे कि 2 गर्ल्स का आंसर क्या है? 814। तो 814 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज कितनी है? तो ये आंसर सही है, बट इसको काटा नहीं, इसको काट के और छोटा नहीं बनाया, तो उसमें 1/4 मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने 814/15 ही कर दिया, तो आंसर ही गलत है ना, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आंसर गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा, आंसर सही है बट काटा नहीं है, तो 1/4 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, लेट द इवेंट ई बी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैज 2 गर्ल्स। उसको काट के, गर्ल्स को काट के, पहले गर्ल्स को काट के फैमिलीज लिखो, नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैज 2 गर्ल्स। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फैमिलीज, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फैमिलीज फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो 2 क्वेश्चन सब कवर हैं सबके। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी के हैं। दोनों किसके हैं? इंपेरिकल। क्या कह रहा है कि एक डाई को, डाई समझते हो सब, डाइस, उसको 60 टाइम्स रोल किया। कितनी बार रोल किया? 60 टाइम्स। हाँ जी, एक बार इनका टाइम भी देख लें। 10 मिनट है, ठीक है। हाँ, एक डाई को 60 टाइम्स रोल किया, तो 60 टाइम्स रोल करने पे रिजल्ट ये आया कि 12 बारी तो 1 आया, 14 टाइम्स क्या आया? 2 आया, 9 टाइम्स क्या आया? 3 आया, 15 टाइम्स क्या आया? 4 आया, और 6 टाइम्स 5 आया, और 4 टाइम्स क्या आया? 6 आया। ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब उस डाई को एक बार फिर से रोल कर रहे हो 61st टाइम। 60 बार पहले रोल कर चुके हो, उसका डेटा है हमारे पास। 61st टाइम एक और बार फिर से रोल कर रहे हैं हम। तो अब क्या संभावना है कि उसमें 1 आ जाए? तो हम पुराने रिजल्ट से संभावना ढूंढ रहे हैं, हम थ्योरी से संभावना नहीं ढूंढ रहे हैं, पुराने रिजल्ट से संभावना ढूंढ रहे हैं। तो इट इज ए एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द इवेंट ई बी, let the event E be that we get 1,
और लेट द इवेंट एफ बी दैट वी गेट 5 और लेट द इवेंट जी बी दैट वी गेट एन इवन नंबर। ये तो हो गया इवेंट मानना। अब आंसर की बात करते हैं। हाँ बोलो। इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी वर्ड कहां से आया? इवेंट तो एक एक्टिविटी है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वर्ड कभी नहीं आता। लेट द इवेंट ई बी की हमको 2 मिले, 5 मिले, 6 मिले, ये है इवेंट। इवेंट तो वो क्रिया है। हाँ नहीं, वो इवेंट नहीं है। आपने तो प्रोबेबिलिटी 1 लेने की प्रोबेबिलिटी को इवेंट मान लिया। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है चलो, अब आंसर देखो। 1 आने की संभावना, तो 1 पहले 60 में से कितनी बार आया था? 12 बार। आउट ऑफ हाउ मेनी? 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/60। और 12/60 को इजीली काट के क्या लिखा सकता है? 1/5। पहले का आंसर। हाँ हाँ बोलो। हाँ ये भी ठीक है, थोड़ा लंबा है पर ठीक है ना। हाँ हाँ, फॉर्मूला थ्योरेटिकल का लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला के अभी अपन मार्क्स नहीं काट रहे हैं। पर जिन्होंने गलत लिखा है याद रखना, एम्पेरिकल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये फॉर्मूला के हाल फिलहाल नहीं काटने इस टेस्ट में, है ना। हाँ फेवरेबल बाय टोटल है, लेकिन आपको एग्जाम में सही लिख के आना है। कोई नहीं जानता, वो काट दे तो काट दे। ऐसा नहीं है कि कमल सर ने नहीं काटे तो और कोई नहीं काट सकता, और कोई काट ले तो काट ले। स्कूल के बाहर भी जिंदगी है बेटा, कभी और कोई एग्जाम्स भी दे रहे होंगे, हम सही चीज सीखे ना। हाँ जी इधर आओ। 5 कितनी बार आया था? 6 बार। 5 6 बार आया था, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने जिसमें ये इवेंट हुआ? 6 ट्रायल्स हैं, और टोटल ट्रायल्स कितने हुए? 60। तो 6/60 आंसर है। काटने के बाद क्या आएगा? 1/10। नॉनी जैन आपके आंसर शीट दो और जाओ, आपको लेने आए। ठीक है, एन इवन नंबर। अब इवन नंबर में कौन कौन काउंट होगा? एक तो 2 काउंट होगा, एक 4 काउंट होगा, और एक 6 काउंट होगा। 2 कितनी बार आया? 14 टाइम्स। 4 कितनी बार आया? 15 टाइम्स। 6 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। ऐड करो इन तीनों को, 14 एंड 15 29, 29 एंड 4 33, डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल कितने हुए? 63 से काट सकते हो 11/20 आंसर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ गलत है। अरे भाई 5, इसका आंसर जब अपन लिखेंगे। हाँ रफ पेज भी ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, कौन सा पेपर आउट करोगे आप। हाँ लेकिन बोर्ड में नहीं मिलेगा आपको, है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ जी 5/60 जिसने किया है वो गलत है। अरे ये 5 उठा के थोड़ा ना यहाँ लिखना है, 5 कितनी बार आया वो देखना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 बार आया है, तो इसको 6/60 करना है। 5/60 इज रॉन्ग। हाँ स्टेप्स का दो बस, कैलकुलेशन का नहीं, गलत है। हाँ जी 5 टाइम्स थोड़ा ना डाइस रोल हो रहा है। देखो अरे यार इवेंट मानने में क्या दिक्कत है? आखिरी लाइन पढ़ा करो। आखिरी लाइन क्या कह रही है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? तो आप लिख दो लेट द इवेंट ई बी दैट वी आर गेटिंग 1, वी आर गेटिंग 5, वी आर गेटिंग एन इवन नंबर। आखिरी लाइन को पकड़ के तो नहीं, गलत है, तो गलत है इवन। हाँ 10 स्टेप्स। ठीक है चलो, इसका अगर किसी ने सेकंड वाला पार्ट अटेम्प्ट किया तो भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, वही सेम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है। अब की बार 3 कॉइन्स को मैंने कितनी बार रोल किया? 200 टाइम्स रोल किया 3 कॉइन्स को। तो उन 3 कॉइन्स में से 23 बार तो क्या हुआ कि तीनों हेड आए। 200 बार टाइम्स मैंने उसको रोल किया ना, तो 23 टाइम्स तो क्या हुआ कि 3 हेड्स आए। 72 टाइम्स क्या हुआ? 2 हेड्स आए। 77 टाइम्स क्या हुआ? एक ही हेड आया। एंड 28 टाइम्स क्या हुआ? एक भी हेड नहीं आया। यानी नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 2 हेड्स चाहिए आपको, तो 2 हेड्स कितनी बार आए?
72 डिवाइडेड बाय टोटल कितने ट्रायल किए आपने 200 आंसर। अब इसको 4 से काट दो, 4 बन गया 4, 4 8 जा नहीं 4 से क्यों 8 से काटो सीधा, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 9/25 इज द फाइनल आंसर। ठीक है 8/25 नहीं गलत है। अच्छा ये तो सही किया है क्या, ये सही किया है तो 1/4 दे दो, काटा गलत है 1/4 काट। ठीक है हाँ अब आ जाइए एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब भी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा था किसी को। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। मैंने कहा मुझे कम से कम कितने हेड चाहिए 2 हेड, तो मैं 2 से कम तो लूंगा नहीं, मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए तो मैं 2 से कम हेड्स नहीं लूंगा। 2 से ज्यादा तो ले सकता हूं और 2 भी ले सकता हूं, तो 2 हेड या उससे ज्यादा वाले एंट्रीज देखो, कम से कम 2 में ये वाली एंट्री काउंट होगी और 2 से ज्यादा वाली भी काउंट होगी, 2 से कम वाली ये दोनों एंट्रीज काउंट नहीं होगी क्योंकि मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए। तो इन दोनों के ऐड कर लो, 23 एंड 72 कितने होते, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 95 आउट ऑफ टोटल कितने थे 200। 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 40, 19/40 इज द आंसर। हाँ आधे काटो आधे दो, तो उसमें भी आधे काटो आधे दो, 1/4 काटो 1/4। हाँ नहीं स्टेप्स में से भी आधे दो, स्टेप्स में से भी आधे दो और कैलकुलेशन में से भी आधे दो, यानी स्टेप्स में भी 1/4 दो, कैलकुलेशन में भी 1/4। हाँ जी अवनी एंड एंजल लाओ दोनों शीट दे दो, वैसे तो सारे ही दे दो, हो गया टाइम। 2 मिनट मेरे को उठ के आने में लगेंगे वहां पे। चलो रेडी, सब में इवेंट ई तो स्टेप के काटो अपना। 1 सेकेंड क्लास 9, 2 मिनट ब्रेक लेंगे। 95/200, 19/40 इज द फाइनल आंसर। ठीक है और नॉट मोर देन 1 हेड, थर्ड क्वेश्चन देखो, नॉट मोर देन 1 हेड, एक है ठीक है उधर ही रख दो, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, तो कम तो चाहिए उसको और एक हेड भी चाहिए, तो यानी कि उसको 0 हेड चाहिए और 1 हेड चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए। ये है ना एक हेड से ज्यादा और ये भी एक हेड से ज्यादा है, तो ये दोनों तो उसको नहीं चाहिए, तो उसको चाहिए क्या, बचे हुए चीजें चाहिए उसको, तो इन दोनों को ऐड करो, 8 and 7 15, रिमाइंडर बचा 1, 8 and 2 10, 105 आउट ऑफ टोटल कितने थे 200 ट्रायल्स थे। ठीक है इसको काटेंगे तो 21 आउट ऑफ 40, 21/40 इसका आंसर। ठीक है 1 हेड को गिनेगा तो गलत है, हाँ पूरा ही गलत है, कैलकुलेशन पार्ट गलत है। ठीक है क्लियर है, उसने कहा है नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा सॉरी। हाँ तो वो फॉर्मूले उसका स्टेप्स के दे रहे हैं ना, कैलकुलेशन के नहीं दे रहे हैं, स्टेप्स के दे रहे हैं। हाँ ठीक है और ये क्वेश्चन ये सही है 8/25। ये कर देता ना ऊपर 9 आएगा तो उसका नंबर। हाँ उसके अलावा इसने इवेंट भी लिखा है, इसमें स्टेप्स भी नहीं लिखी, इसका पैटर्न ये पूरा गलत है। ये पूरे दोनों गलत हैं, हाँ तो ठीक है एक ही मिलेगा। सॉल्यूशन के 1/4 काटो, सर जैसे इसमें है ना इन्होंने सिंपलीफाई नहीं करा इसको, तो इसको 1/4 काट दिया। स्टेप्स भी तो आधे की थी ना, उसमें से आधी काटो तो 1/4 आधा दो ना, और सर जिसमें सॉल्यूशन ही रॉन्ग है तो उसमें स्टेप्स कितने देंगे, उसमें तो स्टेप्स के तो देने हैं ना, सॉल्यूशन रॉन्ग है और स्टेप्स सही है तो स्टेप्स के देने हैं। ठीक है तो मतलब आपको आधा नंबर देना है तीनों में, आधा आधा आधा, एक में से आधा एक में से आधा एक। चलिए हाँ जी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th का अगर किसी ने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया था जो हमारे बुक का ही क्वेश्चन था है ना, 11 बैग्स थे ऑफ व्हीट फ्लोर, कोई बात नहीं फॉर्मूला को नजरअंदाज कर सकते ठीक है। हाँ 11 बैग्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, सब में व्हीट भरा हुआ है। ठीक है और 5 kg उसमें मार्किंग है और किसी में कम है और किसी में ज्यादा है।
तो हमको क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स, अगर इसमें से एक भी बैग चुनने का क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का होता है, तो उसमें क्या संभावना है कि 5 किलो से ज्यादा आएगा। क्या आएगा, 5 किलो से ज्यादा आएगा। तो 5 किलो से ज्यादा वाले केसेस काउंट कर लो। एक ये काउंट हो गया, एक ये काउंट हो गया, एक ये। अच्छा सॉरी, ये 5.00 ये काउंट नहीं होगा, 5 से ज्यादा चाहिए। ये होगा, ये होगा, ये होगा, बस दैट्स इट। कितने केसेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस आउट ऑफ टोटल कितने केसेस, 11। क्या हाँ कटेगा नहीं, 7 भी प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 7/11। सेकंड में क्या चाहिए, 5 से कम चाहिए, तो 5 से कम के काउंट कर लेते हैं। ये 5 से कम है, बस 2 ये 5 से कम, तो 2/11। 7/11 वो है, 2/11 इसका आंसर है। अच्छा इवेंट कैसे कहेंगे हम, देखो लेट द इवेंट ई बी, देखो उधर देखो, प्रोबेबिलिटी के बाद दैट मिल जाता है ना, यहीं से आप क्या कर सकते हो, दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चोजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द इवेंट ई बी दैट द बैग चोजन एट रैंडम भी काट दो, that the bag chosen contains more than 5 kg of flour, ये तो गया इवेंट E। और let the event F be that the bag chosen contains less than 5 kg of flour, ये हो गया इवेंट F। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। 7/11, 2/11, 4/11 गलत। हाँ ना, गलत है। इवेंट के अंदर कभी भी जब इवेंट मानते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड कभी भी नहीं आता। हम क्या लिखते हैं, लास्ट लाइन इसकी जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है उसी को कॉपी करके हम इवेंट बनाते हैं हमेशा। हाँ हम्म। मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा। तो 4/11 भी गलत है, और स्टेप्स क्या दे दो, ठीक है ना। हाँ जी, 3 मार्क्स का था ना। हाँ तो इसमें फोर्थ में 2 पार्ट्स हैं, तो सुनो, 1.5 मार्क्स इसका है, 1.5 मार्क्स इसका है। 1.5 मार्क्स का भी आधा आधा करें तो 3/4 पार्ट तो चला जाएगा आपके स्टेप्स में, और 3/4 पार्ट चला जाएगा आपके कैलकुलेशन में, क्योंकि क्वेश्चन के आधे मार्क्स कैलकुलेशन के हैं और स्टेप्स के आधे हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं इसके, 1.5 का मतलब क्या होता है, 6/4 होता है 1.5 का मतलब। तो 6/4 का आधा आधा करेंगे तो 3/4 तो जाएगा कैलकुलेशन में, 3/4 जाएगा आपके स्टेप्स। ठीक है, नहीं वेट का सम क्यों करेंगे, गलत है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड अगर किसी ने किया हो तो काफी इजी था। एक सर्वे कंडक्ट किया गया भाई लोगों का फेवरेट कलर जानने के लिए। तो 30 लोगों ने तो कहा उनका फेवरेट कलर क्या है, व्हाइट। 25 लोगों ने कहा फेवरेट कलर ब्लैक है। 50 लोगों ने कहा फेवरेट कलर रेड है। 95 ने कहा कि उनको इन ये जो बताए हुए कलर्स हैं कौन कौन से, व्हाइट ब्लैक एंड रेड के अलावा अदर कलर्स, दूसरे कुछ कलर्स हैं जो पसंद है उनको। तो ए पर्सन अब उन 30 लोगों में से, सॉरी 30 लोग नहीं है, टोटल कितने ही है, टोटल करना पड़ेगा हमको, है ना। तो टोटल करो, 30 + 25 55, 55 + 50 105, 105 + 95 यानी टोटल 200 लोग हैं। तो उन 200 में से एक पर्सन को सेलेक्ट करें तो क्या संभावना है कि उसका फेवरेट कलर व्हाइट होना चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, लेट द इवेंट ई बी दैट द पर्सन सेलेक्टेड, दैट द फेवरेट कलर of the person selected is white. Let the event F be that the favorite color of the person selected is not red. ये तो गया इवेंट मानना। अब शुरू करते हैं आंसर। तो व्हाइट वाले कितने लोग हैं, व्हाइट पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 30 आउट ऑफ टोटल कितना था, 200। तो किसी क्वेश्चन में टोटल खुद दे देता है, किसी में टोटल भी करना पड़ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, बस आंसर क्या हो जाएगा, 3/20। सेकंड में नॉट रेड, नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या, रेड के अलावा सारे। तो रेड के अलावा सारे कौन कौन से हैं, एक तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये भी होगा, यानी 50 हटा दो, 200 में से 50 हटा दें, यानी कि 150 आउट ऑफ 200। इसको सीधे 150 50 से काटो, 53 जा 150, 54 जा 3/4। ये भी 1.5 सेम, और 1.5 में से भी वही 3/4 तो स्टेप्स के, एंड 3/4 किसके, कैलकुलेशन। 1/2 दे दो, कोई बात।
हाँ ठीक है, अब टोटल करो अपने अपने शीट में, अपने अपने शीट में टोटल करो फटाफट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।